दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आपका अपने चैनल में मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं बकरी पालन में जो डायरिया दस्त होते उसके बारे में आपको जानकारी देता हूं। दोस्तों जानकारी देने से पहले आपसे एक ही विनती है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों दस्त होने का कारण यह है कि बकरी कुछ अटपटा खा ले या अनाज ज़्यादा खा ले। एल्कोलोसिस में भी होता है, एसोडोसिस में होता है और ईटी में भी होता है, वो अलग बात है। पीपीआर में अलग बात है, लेकिन नॉर्मली जो दस्त होता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। वो दस्त या बकरी कोई अटपटा खा ले या कुछ अखाद्य चीज़ें खा ले जिससे वो दस्त होता है। तो दस्त के अगर दस्त हो रही है, अगर हल्का गोबर टाइप का जो गाय भैंस करती है उस टाइप का गोबर कर रही है मैंगनी की जगह, तो सर्वप्रथम आप एक होम्योपैथिक मेडिसिन है चाइना ऑफ, इसको आप दो से दो बूंद दो या चार घंटे में देते रहिए तो उससे काफ़ी आराम मिलेगा। अगर आराम ना मिले, इससे आपको उस बकरी में कोई दस्त में कोई रिलीफ नहीं हुआ है, तो आप एक बोलो टैबलेट आती है हुमेन की, ओफ्लो ओजेट कहते हैं, जिसमें साल्ट है ओफ्लोक्सासिन और ओरिंडाजोल जो है, जो बकरियों के अंदर जो कीड़े होते हैं, हल्के फल्के कीड़े भी मारते हैं। ओफ्लोक्स ये इसके साथ ओफ्लोक्स ओजेट के साथ एक टैबलेट 50 केजी में और पावाडिन पावाडिन बोलस आती है, उसको आप आधी बोलस उसको दे सकते हैं, इससे आपको आराम मिल जाएगा। दस्त में काफ़ी आराम मिलता है। अगर इन दोनों से आपकी बकरियों को दस्त ना ठीक हुए, उसमें आप एक और काम कर सकते हैं। ह्यूमेन का इंजेक्शन आता है मोनोसेप 1 ग्राम लीजिए, उसको घोलिए, डिजोल्व करिए, उसमें 1 से 2 ml डेक्सामेथासोन इंजेक्शन को दोनों को मिक्स करके इंट्रामास्कुलर लगा दीजिए। अगर आपको इंजेक्शन लगाना आता हो तो इसको लगा सकते हैं। लेकिन डेक्सामेथासोन जो डेक्सोना इंजेक्शन है उन बकरियों को कभी ना लगाइए जो प्रेग्नेंट हो, क्योंकि ये प्रेगनेंसी अनसेफ है ये इंजेक्शन। ये तो रहा इसका वो इंजेक्शन का। अगर इससे भी ना मिले तो इसका एक सुपर इलाज है, इसमें ड्रिप चढ़ानी पड़ती है, मतलब बोतल चढ़ानी पड़ती है, ग्लूकोज की बोतल सलाइन वो चढ़ानी पड़ती है, वो बात अलग है। और मैं आपको कुछ देसी दवाइयाँ बता रहा हूँ, देसी दवाइयाँ बता रहा हूँ जिससे दस्त में काफ़ी आराम मिलता है। 5 ग्राम हल्दी लीजिए और 5 ml सरसों का तेल लीजिए, दोनों को मिक्स करिए और बकरी को पिला दीजिए, तो दस्त में काफ़ी आराम मिलेगा। दूसरा है अमरूद का दाना लीजिए, उसका पेस्ट बनाइए और बकरी को खिला दीजिए, उससे भी दस्त में आराम मिलेगा। तीसरा है, हमारे यहाँ होता है सेमल एक पेड़ होता है, बड़ा पेड़, उसमें उसके तने में कांटे निकले रहते हैं और पिंक कलर या ऑरेंज कलर का उसका फूल होता है और नीचे उसमें कॉटन निकलता है। जहाँ से कॉटन निकलता है उसका गूदा, उसका बाहर का जो आवरण होता है उसको लेके उसका सुखा के उसका पाउडर बना के बकरी को दे दोगे तो उससे भी दस्त में काफ़ी आराम मिलता है। तो दोस्तों मेरा बकरी पालन में 8-9 साल का अनुभव है। मैंने इसको काफ़ी गहराई से, काफ़ी डीपली इस चीज़ को लिया है, क्योंकि मैं स्टॉल फीड के साथ ग्रेजिंग में भी रखता हूँ, और ग्रेजिंग में जो बकरी रखता है उसको बीमारियों का बहुत कुछ सामना करना पड़ता है, क्योंकि हम स्टॉल फीड में हमारी बकरी वही खाएंगी जो हम देंगे। हमें मालूम रहेगा कि बकरी ने ये खा, इसको ये दिया तो इसको ये बीमारी हो सकती है, लेकिन असली चुनौती ग्रेजिंग में होती है। ग्रेजिंग में बकरी खुला चरती है तो उसको हमें ये नहीं मालूम रहता है कि बकरी ने क्या खाया है। तो इसलिए ग्रेजिंग और स्टॉल फीड में एक बेनिफिट भी है, एक नुकसान भी है। बेनिफिट इस बात का है कि हमें जो बकरी में फीड में जो खर्चा होता है उस पर बचत आती है, लेकिन बीमारियों में काफ़ी हमें दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो अगर मुझे इसे पूरी जानकारी नहीं होती, कहीं ना कहीं में फेल हो जाता, इसलिए मैंने
बकरी पालन में जितनी भी बकरियों में जितनी भी बीमारियां होती हैं उनके लक्षण टोटल चीज मुझे नॉलेज है। तो अपनी बकरियों को मैं सेफ रखता हूँ और मैं ये फार्मूला तैयार करता हूँ कि मेरी बकरियां ग्रेजिंग में भी बीमार ना पड़े। धन्यवाद दोस्तों, आगे मेरे साथ मेरे चैनल में यूं ही बने रहिए, आपको नई नई जानकारी देता रहूंगा।